मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूं। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा पुत्र किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है या नहीं। हाँ, अगर मैं उन्हें मन से पुकारता हूँ तो वो जरूर आते हैं। रुक जाइए कुलकर्णी सरकार। तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी साई। अल्लाह मालिक। धन का इतना दिखावा करने वाला कोई पाखंडी ही हो सकता है। व्यवसाय कर रहा है वो, व्यवसाय भगवान का नाम लेकर। और तुम लोग ये बात देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। सुहासिनी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब साईं की कृपा से मेरी आंखों की रोशनी लौट आई तब मुझे समझ में आया साईं ढोंगी नहीं है, वो दिव्य पुरुष है, दिव्य आत्मा। कोई भी उसकी शरण में जाता है तो साईं उसकी रक्षा करता है। ये आजमाई हुई बात है। यही तो पहले भी कहा था। अपनी तर्क की शक्ति छोड़कर तूने अपनी आंखों की रोशनी का लौट आना चमत्कार समझ लिया। कैसे पता तुझे कि तेरी आंखों की रोशनी सिर्फ वो साई की वजह से लौटी है? क्या साई ने तुम्हें कोई समय, कोई तिथि, कोई दिन बताया था कि इस वक्त रोशनी लौट आएगी? नहीं ना, संजोग था ये, संजोग था। और वो साई जैसे लोग ऐसे संजोग का आधार बनाकर अंधविश्वास फैलाते हैं। जब सही हुआ तो वाह वाह वाह, उनकी कृपा। और जब गलत हुआ तो हमारे कर्म, हमारे पाप, हमारी नियति पर दोष मढ़ देते हैं। तुम लोग बिल्कुल अंधे हो गए हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। जब ठोकर लगेगी ना तब समझ में आएगी बात। मैं कल इस साई की परीक्षा लूंगी और जब वो नाकामयाब होगा तभी इन सबको उसकी सच्चाई पता चलेगी। देखो, पकड़ो। देखो, ऐसे देते हैं, हाथ नीचे करो, ऐसे देते हैं। फूल अच्छे लगते हैं तुम्हें, है ना? हम लोग ये जानते तो हैं कि पौधों में जीवन होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि उनमें भी हमारी तरह महसूस करने की क्षमता होती है। हमारी तरह वो भी खुशी को महसूस कर सकते हैं, दुख का एहसास होता है उन्हें। मैंने महसूस किया है कि मैं जब इन पौधों के लिए गाता हूं, इनसे बातें करता हूं, तो इनके रंग और भी खिल उठते हैं। अगर तुम इन पौधों के साथ समय बिताना चाहते हो तो कभी इन फूलों को तोड़ना नहीं। केवल जमीन पर पड़े हुए फूल ही पौधों की ओर से तुम्हारे लिए उपहार होंगे। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम साई
साई, देखिए ना साई, घाव भर ही नहीं रहा है। सामने से दिखाई नहीं देता, शिरडी का सरकार आ रहे। कौन है जो इतना हट कर रहा है? पता नहीं सरकार, देखने से ही पागल लग रहा है ये पागल हट। हरिओम! इतना बड़ा तो साहस! अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? जाके पकड़ो उसे। सरकार, उस तक पहुंचेंगे कैसे? उसे पकड़ने के लिए तो उसके पास जाना पड़ेगा। सत्तू? चलो सत्तू, मैं तुम्हें साई के पास ले जाता हूँ। हरिओम! चलो निकलो। अरे निकलो निकलो, देख क्या रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, चलो। अरे जाओ। तो वहां रहता है ये? मैंने सुना तो था कल कि उस बैरागी ने किसी बच्चे को आश्रय दिया है अपने खंडर में, लेकिन ये पता नहीं था कि वो ये पागल है। अंता पंत और कुलकर्णी सरकार इसे पागल कह रहे थे। सत्तू, तुम हमेशा साई के साथ रहा करो या हम में से किसी के साथ। अकेले आना जाना अच्छा नहीं होगा, समझे? साई, मैं इसे जो बोल रही हूँ वो इसे समझ में आ रहा होगा। ये कौन है? ये हमारा नया दोस्त है अध्यापक जी। और इस नए दोस्त का नाम क्या है? सत्तू। अध्यापक जी, ये हम सब बच्चों से अलग है, लेकिन साई ने कहा इसके पास कई विशेष गुण हैं।
पर ये तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? इसका घर बार? अब द्वारका माई ही इसका घर बन गया है और शिरडी ही इसका परिवार। लेकिन माधव, जब कुलकर्णी सरकार से मिलना तो उन्हें इस बच्चे के बारे में जरूर बताना। उनसे कहना कि यहां मेरे पास एक बच्चा रहता है द्वारका माई में, जिसके परिवार ने शायद उसे त्याग दिया है, और वो ये सूचना प्रशासन को जरूर दी। ठीक है साईं। हम जिसे समझ नहीं पाते उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो हमारी विकृत सोच हो। कहीं कोई मेरी ही चप्पल पहन के ना जाए। सुबह से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इन भोले भाले लोगों के सामने दिखावा करने की बड़ी जल्दी है तुझे। मैं यहाँ अपनी बीमारी के बारे में जानने आई हूँ। लोग कहते हैं कि बड़ा गुण है तेरे हाथों में, बहुत आसानी से इलाज करता है तू, तो मेरा भी इलाज कर दे। पर मेरी बीमारी असाधारण सी है, ऊपर से नहीं दिखेगी, और मैं अपनी बीमारी का नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि तुम चमत्कार करते हो। तो तुझे तो पता चल ही जाएगा कि मुझे कौन सी बीमारी है। जानता हूं कि किस रोग से ग्रसित हैं आप। तो बताओ, सोच कर बताना। कहीं ये औरत मेरी चप्पल रोग आपके हृदय में है। ये कह रहा है मेरे हृदय में रोग है, जबकि मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। देख लिया इसका पाखंड। तो क्या हुआ है मेरे हृदय को? घातक रोग है, लेकिन इस प्रकार आप मुझे कैसे जांच पर रख पाएंगी, जबकि आपका ध्यान तो आपकी चप्पलों में है। इसे कैसे पता चला? मैंने तो पलट कर देखा भी नहीं। कुछ गलत कहा क्या मैंने? देखो, जो पूछा है उसका उत्तर दो। क्या हुआ है मेरे हृदय को? आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन आप उसके भाव को रोक कर बैठी हैं। ये क्या बकवास है? यादों को सहेजना अच्छा है, लेकिन मृतकों को नहीं। शंकर को मुक्त करने की जरूरत है। मुक्त कर दीजिए उसे, आप भी मुक्त हो जाएंगी। क्या बताया तूने इसे? क्या बताया है तूने इसे? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तूने बताया ना? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। पिछले साल इन्हीं का बेटा मरा था ना? बेचारी, इसीलिए। तुम सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? भाईजा, शंकर को अपनी यादों में कैद कर रखा है आपने, और ऐसे कैद कर रखा है कि उसकी पुकार भी नहीं सुन पा रही हैं आप। मेरे शंकर का नाम मत लेना। किसी को कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में कुछ भी बोलने का। कोई कुछ नहीं कहेगा।
का सामना कर पाना सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अक्का करेंगी सामना। अक्का सुनेंगी शंकर की पुकार और अपने बाकी बेटों की पुकार भी। सारे बेटों की? आत्या बाई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, किसी से कोई चर्चा नहीं की है। जितना गांव वाले जानते हैं उतना ही साई को बताया होगा। लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि साई से कुछ नहीं छुप सकता। सिद्ध पुरुष है वो। तू चाहती है मैं तुझ पर विश्वास करूं, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन संदूक खोलकर तू शंकर की चीजों को देख रही थी। उसके बाद अप्पा के साथ इस विषय में चर्चा भी की है तूने। बोल, मैं झूठ बोल रही हूं? जानती हूं सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। मेरे अपने घर वाले, मेरे ससुराल वाले, तुम सब लोग यही चाहते हो ना कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करूं। जिस भगवान ने मेरे शंकर को मुझसे छीना है, उस भगवान के गुणगान करने में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। जिन कामों से नफरत है मुझे, वही काम करवाना चाहते हो तुम सब लोग मुझसे। एक ढोंगी और पाखंडी के सामने मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। तुम लोग नहीं जानते, ऐसे कई साधुओं, कई बैरागियों ने मेरे विश्वास पर कैसे कैसे घात किए, मुझसे पैसा ऐंठने के लिए, भगवान का नाम ले लेकर। और तब क्या तेरे भगवान को दिख नहीं रहा था कि उसका नाम लेने वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आत्या, अगर आपके हृदय को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं आपसे। देखिए, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप साई से जाकर मिलिए। आप ऐसे तो मत जाइए, श्राद्ध करके जाइए। अप्पा, मेरे लिए एक बैलगाड़ी बुलाओ। ठीक है, चली जाना, लेकिन आज नहीं। आज रात रुक जाइए, अभी बहुत देर हो गई है। ये आपके भाई का घर है, कम से कम उसका मान तो रखिए। ठीक है, पर मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। कैसे लग रहा है शंकर? सर पे आपका हाथ हो, बस वही बहुत है मेरे लिए। शंकर, 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 बेटा शंकर,
शंकर, शंकर, शंकर, शंकर, शंकर, शंकर, शंकर, शंकर, शंकर, शंकर, शंकर, मैं इस बार तुझे बचा लूंगी शंकर, शंकर। आओ, आओ। आत्या बाई घर में नहीं है। शंकर, क्या ढूंढ रही हो अक्का? अपने बेटे को? मैं यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि आपका यहाँ आना तय था। मेरे बेटे को बाहर बाहर बीच में क्यों ले आते हो? अपने आप को बड़ी चमत्कारी मानते हो ना? तो ले आओ मेरे शंकर को वापस, ले आओ, ला सकते हो? ये चमत्कार तो सिर्फ आपके बस में है अक्का। चुप, चुप, ये बकवास मेरे साथ मत करना। कुछ नहीं होता हमारे हाथों में, कुछ भी नहीं। पति का कल्याण पत्नी के हाथों में होता है, यही कहते हैं ना सब। अरे उसी के लिए तो सारे तीज त्योहार व्रत करते हैं, मैंने भी किए थे। क्या फल मिला? मेरा शंकर सिर्फ 2 साल का था, उसके सर से उसके पिता का साया उड़ गया। उसके बाद भी मैंने अकेली ने मां होने का हर दायित्व निभाया। उसके पालन पोषण में कोई कमी छोड़ी नहीं मैंने। उसके लिए भी व्रत किए मैंने। कुछ नहीं होता हमारे हाथों में, ना मेरे हाथों में कुछ है, ना तेरे इन हाथों में कुछ है। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक बुरी पत्नी थी, मैं बुरी माँ थी, या मैंने बहुत बुरे कर्म किए? क्या तू किसी को जीवन दे सकता है? नहीं ना, तो फिर यहाँ बैठकर क्या बांटता रहता है लोगों को? प्रेम और आशाएं, बस यही है मेरे पास बांटने के लिए। यही बांटता आया हूं मैं अक्का। जो उगया सो अंत वे, फूलिया सो कुमलाही, जो चिन्या सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। इस संसार का यही नियम है अक्का कि जो उदय हुआ है उसे अस्त होना होगा। जो विकसित हुआ है वो एक दिन मुरझा जाएगा, और जो आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा।
जीवन और मरण किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर जीवन में प्रेम हो, आशाएं हो, तो जीवन अच्छा लगता है। प्रेम, आशाएं मिथ्या है सब, छलावा है छलावा। इंसान जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतनी जल्दी उसका दुख कम हो जाता है। इसे देखिए अक्का, ये सो रहा है, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। जानती हैं क्यों? इस खिलौने की वजह से। जबकि ये खिलौना मिट्टी का है, हो सकता है कल ही टूट जाए, फिर भी खुश है। ये चाहे तो दुखी भी हो सकता है, ये सोचकर कि कल जब ये खिलौना टूट जाएगा तो क्या होगा। लेकिन नहीं, ये खुश है क्योंकि ये आज में जी रहा है, आज से अपनी खुशियां चुन रहा है। ये सांत्वना भरे ये शब्द खोखले हैं साई, सत्य से कोसों दूर। अगर मेरा शंकर मुझसे ये चाहता है तो वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो कहाँ है साई? तुम मुझे दिखा सकते हो? द्वारका माई, द्वारका माई कहते हो ना इसे? क्या यहाँ किसी ने कृष्ण भगवान को देखा है? देखना तो दूर, क्या यहाँ किसी ने उसकी मुरली की धुन तक सुनी है? आप सुनेंगी? मुरलीधर की मुरली की धुन द्वारका माई के कण कण में गूंजती है। विश्वास नहीं है तो यहां की किसी भी वस्तु पर अपने कान लगा कर देखिए, वो जरूर सुनाई देगी। यहाँ की किसी भी वस्तु पर कान लगाऊंगी तो मुरलीधर की धुन सुनाई देगी। अगर खुले दिल से सुनने की कोशिश करेंगी तो जरूर सुनाई देगी, लेकिन अगर कोई भी विचार आपकी भावनाओं को बाधित कर रहा है तो नहीं सुन सकेंगी। ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे, क्योंकि मुरली की धुन सिर्फ मुरली से सुनाई देती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। और मैं क्या, मैं दावा करती हूँ तेरे किसी भी भक्त ने नहीं सुनी होगी। और अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सुनी, तो या तो वो तुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं या फिर तुझसे डर कर झूठ बोल रहे हैं। तेरे बारे में जितना जानना था उतना जान चुकी, अब चाहती हूं मैं। बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो निभाना सीखो ना। अभी गिर जाता तो चोट लग जाती बच्चे को। बच्चे के इतने पास में कोई दिया जलाता है क्या? करवट लेता तो हाथ जल जाता। बेचारे को ठंड लग रही है। कंबल नहीं उड़ा सकते थे? बेचारा ठंड से कांप रहा है। मैं भी किसे कह रही हूँ? उस व्यक्ति से जिसने खुद इस बच्चे की जिम्मेदारी गांव के छोटे छोटे बच्चों पर सौंप दी। बच्चों ने खुद ही कहा है
कि जब तक इसकी मां नहीं मिल जाती वो इसकी देखभाल करेंगे। आप सही कह रही हैं, इसे एक मां की जरूरत है, आप जैसी मां की, जो इसकी जरूरतों को समझ सके और उन्हें पूरा कर सके। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है साई, चूंकि तुमने इसे आश्रय दिया है, तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर तुम सक्षम नहीं हो तो कह दो तुम्हारे किसी भक्त से। जाने से पहले एक आखिरी बार जांचेंगी नहीं? शायद बांसुरी की धुन सुनाई दे जाए। आखिरी बार। ये तेरा जादू है ना, माया जाल है ना, क्या है ये? मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। क्या मतलब है इसका? फिर मैं पहले कैसे नहीं सुन पाई और अब कैसे सुनी? जब आप तड़प कर सत्तू की तरफ भागी तो दिल की गहराइयों में आपने जो प्यार बांध रखा था उसकी गिरह खुल गई और वो प्यार बिना किसी बाधा के उमड़ पड़ा। जब आपने मुझे फटकारा तो आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी करुणा और भी झलकने लगी। नहीं 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 नहीं, मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है, कोई ममता नहीं है। वो तो बस वो बच्चा गिर रहा था, उसे चोट लग जाती, उस चिंता से मैं गई थी, क्योंकि मेरे मन में प्रेम, ममता, भावना, करुणा कुछ शेष नहीं है साई। प्रेम, ममता, करुणा, भावना अगर ये आप में नहीं होती तो आज आप जीवित ही नहीं होती अक्का, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और सच तो ये है कि हम खुद चोट खाने के डर से इन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे ना पहचानने से या स्वीकार ना करने से सत्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? और अगर हो सकता तो फिर यह धुन क्यों सुनाई दे रही है? आंखें खोलिए अक्का और स्वीकार करिए उसे जो ये कायनात आपको देना चाहती है। आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
प्यार और आशाओं से भरी इस दुनिया में आपका फिर से स्वागत है अक्का। कक्षा के बाद केशव आज भी जंगल गया है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जंगल में उसका दोस्त है कौन। वो शेर तो उसका दोस्त नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल वो शेर उसे खा जाएगा। केशव, चल चुपके। जरा अपने पैरों को देखो, कीचड़ से सने हुए हैं। अगर मैं ऐन वक्त को ना देखता तो मेरा भी यही हाल होता। विद्यालय आ गया, अब तुम जाओ, कल फिर मिलेंगे। इस बार तो इसके साथ कोई भी नहीं है, फिर किससे विदा ले रहा है केशव? इसका मतलब ये पागल है। आंखें खोलिए अक्का और स्वीकार करिए उसे जो ये कायनात आपको देना चाहती है। आत्याबाई, कावेरी के घर जा रही हूँ मैं, रजाई बनवानी है उसे। आप चलेंगे मेरे साथ? गुरुजी, इस केशव का हमारे साथ पढ़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ गुरुजी, ये पागल है, पागल। मैं पागल नहीं हूँ गुरुजी, मैं साई के साथ बात कर रहा था। ये साई कौन है? साई मेरे दोस्त है और वो शिरडी में रहता है। देखो केशव, यहाँ बहुत से छात्र अपना परिवार छोड़कर पहली बार आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम काल्पनिक मित्र बना लो। पर गुरुजी, साई मेरी कल्पना नहीं है, वो सच में है। जैसा कहा है वैसा करो, जाओ यहाँ से। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। अंता जी, आप यहाँ माखन खाने बैठे हैं? जल्दी चलिए, कुछ दिखाना है आपको, चलिए।
अरे ये पागल, छोड़ मेरा माखन। इससे पहले कि ये मुझ पे कुछ उठा के फेंके, मुझे इसे पकड़ना होगा। आतिफ भाई, जब से आप लौटी हैं किसी से बात नहीं कर रही हैं। ऐसा क्या हो गया था कल रात को? और आप ऐसे बिना बताए क्यों चली गई थी? बोलिए ना आतिफ भाई। कैसी हो बायजा माँ? वो बच्चा कहाँ है? रहने दो, मैं ही ढूंढती हूँ उसे। चलो साई, उसे ढूंढते हैं। सरकार पे पत्थर फेंका था ना तूने, और हमें पत्थर मारा था, हाँ? आज मेरा मक्खन चुरा के खा रहा है। आज तुझे दंड दे के रहूंगा। आज तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो दिन सरकार को पत्थर मारा और आज मेरा माखन खा गया, हाँ? ए दुष्ट, क्या कर रहा है? बच्चे को मार रहा है। हट हट। अरे कैसे बांध के रखा इसे? कौन मार रहा था इसे? ये अभी अभी यहाँ था, भाग गया। आप लोगों ने नहीं देखा? अरे तुम तो वही थे दुकान में, तुमने तो देखा होगा ना। कौन था वो? देखो किस तरह बांध कर मार रहा था इस बच्चे को। तुम लोग कुछ कर भी नहीं रहे थे। ठीक है ना तू? हाँ, देखा इस बच्चे के हाथ में कितनी चोट आई है। रस्सी के निशान आए हैं इसके हाथों में। ये सब तेरी वजह से हुआ है साई। बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो ध्यान रखना सीखो ना। इतनी लापरवाही, कितना दर्द हो रहा होगा इसे। पर ये तो मुस्कुरा रहा है। ये जो महसूस कर रहा है, उसका एहसास भी इतना खूबसूरत है कि दर्द भी मुस्कुराने की वजह बन गया है। इसे रखो अपने पास और ध्यान रखना इसका। चलो बाईजा। साईं, ये पत्र मेरी माँ को दे दीजिएगा। पता है साईं, वो लोग मुझे पागल कह रहे थे। वो लोग आपको देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि तुम अंतर्मन से, हृदय से पुकारते हो मुझे, और वो मुझे दिल से नहीं पुकारते। इसलिए मैं उन्हें नजर नहीं आता। उसके विद्यालय में क्यों बुलाया आपको? कहिए ना क्या हुआ है। यहाँ बैठे बैठे थोड़े ही पता चलेगा रुक्मिणी, वहां जाना पड़ेगा ना।
हो सकता है केशव किसी संकट में हो। मैं भी साथ चलूं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझी? वैसे भी तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ दिया है उसे। मेरा पुत्र किसी भी स्थान पर सामंजस्य से बैठा नहीं पा रहा। मेरे जाने की तैयारी करो अविलंब। देखिए कुलकर्णी सरकार, इसकी बातें सुनकर दूसरे छात्रों के अभिभावक भी डर गए हैं, कहीं ये भूत प्रेत का चक्कर ना हो। मैंने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया है, लेकिन कुलकर्णी जी, मेरे विचार में आपका बेटा अवश्य किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसी से पूछ लीजिए। इसी ने बताया कि इसका दोस्त है जो केवल इसे ही नजर आता है और उससे मिलने ये जंगल की तरफ निकल जाता है। उसने बताया कि वो शिरडी में रहता है, वो साईं। साईं? आप जानते हो उस साईं को? हाँ, एक है ढोंगी, गांव के बाहर रहता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा इसे। माँ, आप क्यों नहीं आए पिताजी के साथ? पता नहीं पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे। वहिनी, ये कोई गंभीर समस्या नहीं लग रही है मुझे। केशव कभी अकेला नहीं रहा है तो नए माहौल में ढलने की परेशानी होगी। लेकिन माँ का मन कहाँ समझे, उसकी खबर मिले तो ही मन को शांति मिलेगी। इसीलिए बच्चे को कभी माँ से दूर नहीं करना चाहिए, ना किसी आवासीय विद्यालय में, ना किसी रिश्तेदार के पास। बच्चे के लिए तो माँ के साथ से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। कैसे हो तात्या? अच्छा हूँ, और केशव भी अच्छा है। हम लोग उसे बहुत याद करते हैं क्योंकि साईं कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। साईं ऐसा कहते हैं? भाई साहब का मेरे विचार से मुझे साईं के पास ही जाना चाहिए। शायद वहां जाकर ही मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिले। ठीक कह रही हैं आप। हाँ हाँ, तुम लोगों की तो बहुत श्रद्धा है ना साईं पर। तुम्हें लगता है कि हर बिगड़ी को वही बना देते हैं ना? हाँ, मैंने जब भी उनसे प्रार्थना की है तभी उन्होंने तुम्हारी सुन ली है। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं साईं तुम्हारी इस समस्या को कैसे सुलझाता है। हाँ, चलिए। अब बता, किससे बातें करता है तू? उसे बुला यहाँ पे, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है वो। बुला! हाँ है वो, उसे कहो मेरे सामने आए। केशव, उसे बुलाओ। केशव, मैं तुम्हारी शिक्षा पर इतना धन व्यय कर रहा हूं, किस लिए? साईं जैसे पाखंडियों पर आस्था रखने की तू मूर्खता करता रहे, इसके लिए? क्या हो क्या गया है तुम्हें केशव? और वो साईं तुमसे मिलने आता है हर दिन?
शिरडी से यहाँ बिना रुके घोड़े को दौड़ाते हुए पहुंचा हूँ, तो यहाँ पहुंचने के लिए मुझे आधा दिन लगा, आधा दिन। और वो साई तुमसे मिलने आता है हर दिन? कैसे? वो शिरडी में भी रहता है, यहाँ पर भी आता है? कैसे है? दो स्थान पर एक ही समय उपस्थित रहता है साईं, कैसे? भगवान है वो? हाँ? ईश्वर है, सर्वव्यापी है। पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं साईं के साथ बात करता हूँ। वो यहाँ मेरे पास आते हैं, मेरे लिए व्यंजन और मिठाइयाँ लाते हैं। केशव दूसरे बच्चों की तरह साहसी, निडर और शक्तिशाली नहीं है साईं। उसे वहां अगर कोई परेशान कर रहा होगा तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। किसने कहा कि केशव में साहस नहीं है? उसमें शक्ति नहीं है? उसमें शक्ति है, क्योंकि शक्ति कई तरह की होती है। आस्था भी तो एक शक्ति है। केशव के हृदय में आस्था भरी है, और वही आस्था उसे उन परिस्थितियों में शक्ति देती है जिन परिस्थितियों में बलवान व्यक्ति भी घबरा जाते हैं। केशव के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पहले हमें तथ्यों को अच्छी तरह से जांचना परखना होगा। हमको प्रमाण चाहिए। उन बच्चों की सूचना के आधार पर हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। गुरुजी, ये भी तो हो सकता है कि इस बच्चे को पहले से ही कोई मानसिक समस्या हो और उसके अभिभावक हमसे छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो केशव को इस विद्यालय से जाना होगा। ठीक है केशव, मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूं। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा पुत्र किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है या नहीं। हाँ, अगर मैं उन्हें मन से पुकारता हूँ तो वो जरूर आते हैं। रुक जाइए कुलकर्णी सरकार। हमें एक बार केशव की बात मानकर देख लेनी चाहिए। हरिओम। जाओ अपने साईं को बुलाओ, हम लोग यहीं हैं। जाओ। बुरी बात ढोंगी कहीं का। बच्चा मिट्टी में हाथ डाल रहा है, इसे प्रवचन से फुर्सत ही नहीं है। नर्मदा से सुना था मैंने इस बच्चे के बारे में। भगवान ऐसे बच्चों को कष्ट और परेशानियां भोगने के लिए पृथ्वी में क्यों भेजते हैं? मैं घर जाकर इसके लिए कुछ भोजन और केशव के कुछ पुराने कपड़े भेज दूंगी। क्यों? भिखारी है क्या ये? किसी के उतरे हुए पुराने कपड़े क्यों पहनेगा ये? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्तू की मां उसकी देखभाल करेगी। और हाँ, आपको केशव की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण हैं उसके साथ। तू तो भगवान कृष्ण की रट इस तरह लगाए रखता है, इतने विश्वास से कहता है कि
सभी समस्याओं का हल बस उसी के पास है। एक बात बता, रुक्मिणी के बेटे की आस्था भगवान कृष्ण पर ही है। वहां आवासीय विद्यालय में जब उसे भूख लगेगी तो क्या कान्हा खुद उसे भोजन खिलाने आएगा? जब वो संकट में होगा तो क्या वो बचाने आएगा उसे? इस प्रश्न का उत्तर तो केशव ही दे सकता है आपको। साई, साई, आइए साई, 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 जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साई, केशव! वो सब आपको देखना चाहते हैं साई। केशव, मेरी बंदूक है, बंदूक लाओ। अरे घबराइए मत सरकार। देखिए वो बाघ अपने केशव के साथ कैसे चुपचाप शांत है, और देखिए केशव भी उससे बातें कर रहा है ना। मुझे तो लगता है बाघ केशव को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। केशव, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहां आता हूं क्योंकि तुम्हें विश्वास है मुझ पर। केशव इस बाघ से बात क्या कर रहा है? लेकिन आप उन्हें दिखाई नहीं देंगे तो वो फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरे प्रति तुम्हारा प्यार है जो मुझे यहाँ ले आता है। उन्हें तो यही लगेगा कि ये भी कोई जादू टोना है, कोई मायाजाल है। तुम्हारे पिता एक बार तुम्हें मुझसे दोस्ती रखने की सजा दे चुके हैं। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह मालिक। मैं देती हूँ उत्तर। ये देखो, देखो ये। देखे ये दाग? ये पुराने घाव के दाग है।
ये घाव कैसे हुए बताऊं? मेरी मन्नत पूरी करने के लिए कि मेरा बेटा ठीक हो, मैं पैरों के बल नहीं, साष्टांग प्रणाम करके कदम दर कदम पहाड़ी के मंदिर पर गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों ने यह विश्वास दिलाया था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो भगवान मेरे शंकर को ठीक कर देंगे। और वही विश्वास लेकर मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, कदम दर कदम साष्टांग प्रणाम करके चली गई। अपने घाव ठीक होने का इंतजार भी नहीं किया मैंने। पर क्या हुआ? क्या उसने मेरे शंकर को ठीक किया? उसने मेरी सुन ली? उसे सुनाई देता भी है? क्या वो है भी? और अगर है तो उसने मेरी उपेक्षा क्यों की? मेरी ही क्यों? साई! साई! उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था ना तुम्हें देने के लिए, लेकिन आज है। अक्का, सत्तू को देखिए, इसे फल खाने को मिला इसलिए खुश है। इसने ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। लक्ष्मी को देखिए, जब इसके सारे दोस्त सत्तू के लिए कुछ ना कुछ लाने की दौड़ में व्यस्त थे, होड़ लगी हुई थी सब में, उस समय लक्ष्मी ने यह नहीं सोचा कि मैं क्या लाऊं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर में सत्तू को देने लायक कुछ नहीं है। लेकिन इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे जैसे ही मौका मिला, ये झट से पेड़ पर चढ़ी और सत्तू के लिए फल तोड़कर ले आई। लेकिन इसने ईश्वर से यह नहीं पूछा कि मैं ही क्यों मैं अपने बाकी दोस्तों जैसी नहीं हूं। अक्का, जब आप दुख में थी तो आपने ईश्वर से पूछा कि मैं ही क्यों। लेकिन जब आपके जीवन के सबसे सुखी दिन थे, जब आपका विवाह हुआ था एक संपन्न परिवार में, जब आप मां बनी थी, तब क्या आपने ईश्वर से पूछा कि मैं ही क्यों? बताइए। क्या आपने कभी ईश्वर से पूछा कि क्यों आपको ही आशीर्वाद दिया, जबकि इस संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें औलाद नसीब नहीं है? उन्हें क्यों नहीं दी संतान? जो दुआ मांगी और कबूल नहीं हुई, वो तो याद है। लेकिन उसने जो बिना मांगे दे दिया, वो याद नहीं। सच तो यह है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन है, ये स्वस्थ देह है, फिर भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। इतना प्रेम करने वाला परिवार है आपके पास, लेकिन आपको लगता है
कि आपके पास कुछ नहीं है। मैं ही क्यों? तो क्या तू ये कहना चाहता है कि ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया उसके प्रति मैंने कृतज्ञता प्रकट नहीं की, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ? नहीं, उसका दिल मनुष्य की तरह छोटा नहीं है कि केवल धन्यवाद ना कहने से वो किसी को दुख पहुंचाए। वो तो करुणा का स्रोत है। तो फिर तेरे इस करुणा के स्रोत ने इस बच्चे को क्यों जन्म दिया? क्या योजना है उसकी इसके लिए कि वो जीवन भर किसी का आश्रित बनकर बना रहे, किसी पर निर्भर रहे? वाह रे, क्या इसी को तुम करुणा कहते हो? करुणा है, बिल्कुल है। इसीलिए उसने आपको सत्तू से मिलवाया, क्योंकि सत्तू के पास मां नहीं है और आपके पास संतान। मैं जा रही हूँ रुक्मिणी, मैं घर जा रही हूँ। तुम्हें आना है तो आओ। साई, मुझे भी जाना होगा, मैं भी चलती हूँ। जाने से पहले अपनी अमानत ले जाइए। इसे घर ले जाकर पढ़िएगा। बाइजा, कहीं जा रही हो? बाजार जा रही हूँ, तात्या के लिए कपड़े खरीदने हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, पर बाइजा, अगर तुम जा ही रही हो बाजार तो वो सत्तू है ना, उसके लिए भी कपड़े ले आना। सूती बेचारे के कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं ना। हाँ, क्यों नहीं? सूती कपड़ों के साथ साथ ऊनी कपड़े भी ले आना। वो सत्तू द्वारका माई में रहता है ना, वहां ठंड थोड़ी ज्यादा होती है, ले आओगी ना? और वो ऊनी कपड़े देख परख कर लाना, उसे चुभने नहीं चाहिए। क्या होता है ना, वो बच्चे चुभने वाले कपड़े पहनते नहीं हैं। लाओगी ना? नहीं तो रुक जा, मैं ही ले आती हूँ तात्या और सत्तू के लिए कपड़े, ठीक है? अरे दुकानदार तुम्हें मूर्ख बनाकर पैसे ऐंठ लेगा और कपड़े भी अच्छे नहीं देगा। मैं ले आती हूँ। आत्या बाई में एक बदलाव नजर आ रहा है।
रस्सी से बांधा था? उस दिन तो बच गया था तू, आज नहीं बचेगा। चल सत्तू, सत्तू चल। बहनी, बाजार से कपड़े ले आई मैं सत्तू और तात्या के लिए। अच्छे कपड़े मिले। अरे, कीचड़ में स्नान करके आए हो क्या? लगोरी खेल रहे थे। रुको, स्नान किए बगैर कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे बहुत रूखे बाल हो गए हैं तेरे। रुक, मैं तेल लगाकर कंघी करती हूँ अच्छे से। भागना मत, यहीं पे रुकना। तात्या देखना उसे भाग न पाए। लो, अच्छे से तेल लगाकर बालों में कंघी कर देती हूँ। जो चीज मेरी है उसे कोई नहीं ले सकता, खास करके वो चीज जो मेरे शंकर की है। ये तो वही तेल है ना जो आप शंकर काका के बालों में लगाती थी? परसों श्राद्ध की तिथि है। मेरे विचार से ये समय नहीं है आत्या बाई से कुछ भी कहने का। आज पल भर के लिए तो मुझे लगा कि जैसे उनमें परिवर्तन आ गया है, वो मान जाएंगी, लेकिन नहीं। दोपहर से शाम हो गई है, एक बार भी दरवाजा नहीं खोला है उन्होंने। हाँ, पर हमें बात तो करनी पड़ेगी। समय नहीं है हमारे पास, और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। आप ठीक तो है ना आत्या बाई? हाँ 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 हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ है? आत्या, परसों श्राद्ध करना है। आप श्राद्ध करने आएंगे ना? नहीं,
मैं श्राद्ध नहीं करूंगी। जिन्हें श्राद्ध करना है वो करे, पर मैं इन रीति रिवाजों को नहीं मानती। मैं वो मंत्रोच्चार नहीं करूंगी जिनका अर्थ यह है कि मैं मेरे शंकर को हमेशा के लिए जाने दे रही हूं। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। आत्या, अगर आप श्राद्ध नहीं करती है तो आपके ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आत्या बाई, मैंने आपकी तरह शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन साईं से सुना जरूर है। किसी भी संस्कार या अनुष्ठान के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि सभी लोग एक साथ एक जगह आ सके। आप श्राद्ध को इस रूप में क्यों नहीं देखती हैं कि आपको शंकर की स्मृति में, उसकी याद में कुछ करने का मौका मिल रहा है? वो सारे लोग जो शंकर से प्यार करते थे, उसे जानते थे, वो सभी वहां होंगे, जैसे कि हम लोग। हो सकता है कि उसके चाचा भी वहां आए और नैवेद्य में हम शंकर की पसंद के सारे व्यंजन बनाएंगे। क्या ये सब देखने के लिए शंकर वहां होगा? जो खाना बनेगा वो खाने के लिए शंकर वहां होगा? नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कोई शंकर को याद करे या ना करे? साईं, मदद करो। जब मुझे साईं की ज़रूरत होती है वो मेरे साथ होते हैं। जैसे आपने कहा था माँ, साईं मुझसे मिलने आता है, पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करता। आपने मुझसे कहा था अगर तुम सच्चे मन से साईं को पुकारते हो तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। मैं सच्चे मन से पुकारता हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं समझता। उल्टा सब मुझे चिढ़ाते हैं। आपको केशव की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण है उसके साथ। जब केशव के साथ आप हैं, आपकी कृपा है, तो मुझे कोई चिंता नहीं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अंता जी, साईं यहाँ है, वो भी अकेला। मतलब उधर उस खंडर में सत्तू अकेला होगा। बहुत उछल रहा था ना वो। अब उसे बताना पड़ेगा हमें पत्थर मारने का क्या परिणाम होता है, और मेरा माखन खाने का भी। उसने तो मुझे कल भी पत्थर मारा था। कोई बात नहीं अंता जी, उस पागल को इस बोरी में बंद कर देंगे और भारी पत्थर से बोरी को बांध कर कुएं में फेंक देंगे उस पागल को। फिर उस पागल से मुक्ति मिल जाएगी हमें। हाँ, और साई को सबक। बड़ा शौक है ना उसे अनाथों का नाथ होने का। चलिए। अक्सर ऐसे बच्चे छात्रावास में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और हमें इसके लिए मजबूर भी नहीं करना चाहिए। देखिए कैसी मनोदशा हो गई है उसकी। एक काल्पनिक मित्र बना लिया है उसने, शायद इसलिए कि वो
अपने आप को अकेला पाता है। हो सकता है आपकी, अपनी माता की, अपने मित्रों की उसे याद आती हो। और यह आवश्यक भी नहीं है कि हर छात्र छात्रावास में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करे। सब कुछ जानते हुए अगर हम इसे यहां रखें तो ये इसके साथ अत्याचार होगा। साई मेरे वर्तमान के साथ साथ अब तो मेरे भविष्य में भी हस्तक्षेप करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हरिओम। सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। केशव साधारण बच्चा नहीं है, आप उसके पिता हैं। अपने पुत्र पर आपको पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ भी करने से पहले जंगल वाली वो घटना जरूर स्मरण में रखिए। हम सब ने इसे किसके साथ देखा था। हरिओम। हरिओम, आप चिंता मत कीजिए, इस पर अब मैं कड़ी दृष्टि बनाए रखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि ये वही करेगा जो मैं चाहूंगा। रुको सत्तू, बहुत हो गया खेलना, मुझे विद्यालय जाना है, साथ चलोगे? साई भी नहीं है यहाँ, इसे अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकती हूँ। कक्षा का समय हो रहा है। देख सत्तू, अगर तुम्हें नहीं आना है तो ठीक है, लेकिन यहीं रहना, यहाँ से कहीं चले मत जाना। साई थोड़ी देर में आते ही होंगे। ए पागल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा पागल। अब बच के कहाँ जाएगा तू? साईं, साईं, क्या हुआ सत्तू? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जाओ खेलो। पंता जी, ऐन वक्त पे साईं ने आके पूरा काम बिगाड़ दिया।
वरना उस पागल का आज काम तमाम कर देते। अब भी हम उसे पकड़ सकते हैं अंता जी। एक योजना आई है मेरे दिमाग में। ये खिलौने बाइजा, बाइजा, ये शंकर के खिलौने अगर मैं किसी को दे दूं तो शंकर को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है आत्या बाई। आपको याद नहीं है शंकर अपनी सारी चीजें तात्या को दिया करता था? ठीक है, पर बाइजा ये खिलौने ना मैं सत्तू को देती हूँ। ताता के पास बहुत सारे खिलौने हैं ना, सत्तू के पास बस कुछ ही मिट्टी के टूटे फूटे खिलौने हैं। आपको सत्तू से बहुत लगाव हो गया है ना? सत्तू को ये खिलौने बहुत पसंद आएंगे। चलिए ना आत्या बाई, उसे अभी दे आते हैं हम। हाँ। साई, साई, साई मेरे साथ जल्दी चलिए, मेरा दोस्त बीमार है। चलो। माखन खाने का बड़ा शौक है ना तुझे? खा बेटा खा। बुद्धि तेज बहुत है आपकी पंता जी। माखन में मिलाई हुई बेहोशी की दवा अपना काम करेगी, फिर ना ही इस पागल के पत्थर मारने का डर और ना ही चीखना चिल्लाना। वाह पंता जी वाह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।